Hello and welcome to our channel Self Study. Today we will continue with the new chapter of class 8, chapter number 3, force and pressures. So if you have not seen the previous chapter, go and watch it, link in description. So सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फोर्स क्या होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजिशन में है और अगर हमें उसे मोशंस में लाना है तो वहाँ पे हम लोग सर्टेन फोर्स अप्लाई करते हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशंस में है तो वहाँ पे भी हम लोग सडन फोर्स अप्लाई करके उसको रेस्ट पोजीशंस में ला सकते हैं। सो बेसिकली फोर्स इज ए पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटरेक्शंस विथ अनदर ऑब्जेक्ट। सो फोर्स क्या है? पुश या फिर पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट। सो इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे इन दिस चैप्टर ओनली। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट explaining the turning effect of force with examples from daily lives, define moments of force, express moments of force in proper units, define pressures, express pressures in proper units, and so on. So let's continue the chapter. Force. We have read that a body which does not change its positions with respect to its surroundings is said to be at rest or stationary, whereas a body which changes its positions with respect to its surroundings is said to be at motions or a moving body. सो हम लोग ऑलरेडी ये जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशंस में यानी कि रेस्ट पोजीशंस में है और वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा है तो वो रेस्ट में है। और अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है सराउंडिंग के रिस्पेक्टिव तो वो मोशंस में है। A force is a cause, push or pulls. A force क्या है? Push और pulls cause है, which tend to result in movement or change in size or shape of the body. जिसके वजह से change in size, shape size बदल जाता है और movement यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मोशंस में आ जाता है आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशंस में है तो रेस्ट में आ जाता है आफ्टर अप्लाइंग फोर्स। A force when applied as push or pull on a stationary body which is free to move can produce motions in it, and if applied on a moving body it can change the speed of a motions of a body. A force when applied as push or pull, अगर एक फोर्स को अप्लाई किया जाए पुश या फिर पुल स्टेशनरी बॉडी में तो जो कि फ्री टू मूव है तो उसमें मोशंस प्रोड्यूस हो जाएगा। इफ़ इट इज़ अप्लाइड टू ए मूविंग बॉडी इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मोशंस, और अगर फोर्स को एक मूविंग बॉडी पर अप्लाई किया जाए तो वो स्पीड ऑफ उस बॉडी का स्पीड में चेंज कर देता है। और इट कैन चेंज बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शंस ऑफ द मोशंस, या फिर वो स्पीड या फिर डायरेक्शंस ऑफ द मोशंस को भी चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए ग्रास रोलर इनिशियली एट रेस्ट व्हेन पुल्ड बिगिंस टू मूव। जैसे कि ग्रास रोलर से वो बेसिकली एक रेस्ट पोजीशंस में है, अगर हम उसको पुल करेंगे तो वो मूव करने लगेगा। द फील्डर व्हेन कैचेस ए बॉल स्टॉप द मूविंग बॉल। जब एक फील्डर बॉल को कैच करता है तो एक मूविंग बॉल को स्टॉप कर लेता है। ए मूविंग कार स्लो डाउन ऑन अप्लाइंग ए ब्रेक। मूविंग कार स्लो डाउन हो जाता है आफ्टर अप्लाइंग ए ब्रेक। ए पुश ऑन ए स्विंगिंग गर्ल स्पीड अप हर स्विंग्स। अगर स्विंगिंग गर्ल्स को थोड़ा पुश करेंगे तो उसका स्पीड थोड़ा हाई हो जाएगा। ए प्लेयर व्हेन अप्लाइज फोर्स बाय हिज हॉकी स्टिक ऑन द बॉल द डायरेक्शंस ऑफ मोशंस ऑफ ए बॉल चेंज। अगर कोई प्लेयर हॉकी स्टिक से बॉल पर मोशन फोर्स अप्लाई करेगा तो उसका बॉल का डायरेक्शंस चेंज हो जाता है। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एज स्ट्रेच और सीक्वेंस ऑन ए बॉडी विच इज नॉट फ्री टू मूव इट्स चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। जब फोर्स को हम लोग अप्लाई करते हैं एज स्ट्रेच और सीक्वेंस ऑन ए बॉडी पर जो कि फ्री टू मूव नहीं है तो उसमें शेप या फिर साइज चेंज हो जाता है बॉडी का। फॉर एग्जाम्पल ऑन स्ट्रेचिंग ए रबर स्ट्रिंग इट्स लेंथ इंक्रीज। जब हम लोग रबर स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो उसका लेंथ इंक्रीज हो जाता है। ऑन सिक्विजिंग ए ट्यूब ऑफ गम, जब हम लोग ट्यूब ऑफ गम को सिक्विजिंग करते हैं तो उसका साइज यानी कि उसका भी शेप चेंज हो जाता है। थर्स वी डिफाइन फोर्स। तो हम लोग फोर्स का डेफिनेशंस है फोर्स इज दैट कॉज विच चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी। फोर्स
दैट काउज है, जिसकी वजह से हम लोग स्टेट ऑफ बॉडी को चेंज कर सकते हैं। आइदर द स्टेट ऑफ रेस्ट, या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकते हैं, और द स्टेट ऑफ मोशंस, या फिर स्टेट्स ऑफ मोशंस को चेंज कर सकते हैं। और चेंजेस द साइज और शेप्स ऑफ द बॉडी, या फिर चेंज कर सकते हैं साइज और शेप्स ऑफ द बॉडी को चेंज कर सकते हैं। नोट, A force does not change the mass of the body on which it is applied. एक फोर्स उस जगह पर काम नहीं करेगा जहाँ पे does not change the mass of the body, लेकिन फोर्स मास ऑफ द बॉडी को कभी चेंज नहीं करता है अगर हम लोग फोर्स को अप्लाई करते हैं तो। वी कैन नॉट सी ए फोर्स, हम लोग फोर्स को कभी देख नहीं सकते हैं। हाउएवर वी कैन सी और फील द इफेक्ट ऑफ फोर्स, लेकिन हम लोग उसको फील या फिर देख सकते हैं, उसका इफेक्ट ऑफ फोर्स को देख सकते हैं। ए फोर्स इज एक्सप्रेस बाय स्टार्टिंग बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से। फोर्स को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शंस के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। ए फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, फोर्स को हम लोग एरो के से रिप्रेजेंट करते हैं। द लेंथ ऑफ एरो इज मेजर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, तो जो लेंथ ऑफ एरो होता है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। एंड द एरो हेड शो द डायरेक्शंस, और जो हेड पर एरो होता है वो डायरेक्शंस को शो करता है। यूनिट्स ऑफ फोर्स, ऐसा यूनिट्स ऑफ फोर्स इज न्यूटन्स, फोर्स का न्यूटन ऐसा यूनिट्स होता है न्यूटन्स। द सिंबल होता है एन, और जो यूनिट है वो सर इकास न्यूटन्स के नाम पर रखा गया है। 1 Newton is defined as a force which is applied on moving a body of mass 1 kg. So 1 Newton फोर्स तब डिफाइन करेगा जब एक बॉडी जिसका मास 1 kg है उस पर फोर्स अप्लाई होगा। इन द डायरेक्शंस ऑफ इट्स मोशंस इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 1 मीटर इन 1 सेकेंड, उसका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा 1 मीटर इन 1 सेकेंड में। वी हैव रीड दैट आवर अर्थ अट्रैक्ट ईच बॉडी टूवर्ड्स इट, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हमारा अर्थ जो है वो अट्रैक्ट करता है हर एक बॉडी को। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी बाय अर्थ इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी और द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट एक्ट ऑन द बॉडी। और जो फोर्स अट्रैक्ट करता है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है जो कि एक्सर्ट करता है अर्थ पर, उसको हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर वेट ऑफ द बॉडी। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और वेट of the body is different at different places at earth. So force of gravity हर एक places में, अर्थ का हर एक places में अलग अलग होता है। At a place the force of gravity on a body of mass 1 kg is called 1 kgs और 10 newtons है। At a place जो place में है the force of gravity ऑन द बॉडी ऑफ मास जिसका मास है 1 kg उसको हम लोग 1 न्यूटन से डिनोट करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर 1 न्यूटन इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एट अ प्लेस ऑन 0.1 ग्राम्स या फिर 1000 मासेस। सच द यूनिट ऑफ फोर्स kgs एंड आर रिलेटेड। सो जो यूनिट होता है फोर्स का एंड न्यूटन्स का वो रिलेटेड है, जैसे कि 1 kg इज इक्वल टू 10 न्यूटन्स नियरली, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन अदर वर्ड 1 न्यूटन इज अ फोर्स दैट वी हैव एक्सर्ट टू होल्ड ए मास ऑफ 100 grams ऑन आवर palm. Next topic is turning effect of a force. Turning effect of a force. So we have read above that if a force is applied on a stationary rigid body, it start moving in a straight line in the directions of force as given in the figure 3.2, a ball moving ऑन पुलिंग से। सो हम लोग ये जानते हैं कि जैसे कि हम लोग स्ट्रेटनरी रिजिड बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शंस में मूव करने लगता है। नाउ इफ़ द बॉडी इज़ नॉट फ्री टू मूव, लेकिन अगर बॉडी फ्री टू मूव नहीं है बट इट इज़ पिवोटेड एट अ पॉइंट ओ एंड फोर्स एफ, लेकिन वो पॉइंट ओ पर पिवोटेड है एंड फोर्स एफ इज़ अप्लाइड ऑन ए स्विचेबल पॉइंट ए, और एक फोर्स अप्लाई कर रहा है स्विचेबल पॉइंट ए पर। It began to turn about the point O, और ये began to turn about the point और ये rotate होना शुरू हो जाएगा। The vertical axis passing through the point O about which the body turns is called axis of rotation. और जिस vertical axis से ये पास होता है point O उसको हम लोग कहते हैं axis of rotation. In figure 3.3 on pushing the wheel began to turn about its pivoted point O. Similarly, when the handle of a door is either pushed or pulled, the door begin to turn about the hinges which hold the door at rest. So similarly, door के केस में भी होता है, जब हम लोग हैंडल को पुश या फिर पुल करते हैं तो डोर begin to turn, तो डोर क्या हो जाता है, टर्न होता है
अबाउट द हिंग्स, और वो हिंग्स के सहारे टर्न और क्लोज या ओपन होता है जो कि उस डोर को पकड़ा हुआ रहता है। Thus, a force, pull or push has the turning effect on a body which is not free to move in a straight lines but is pivoted at a point about which it can turn. So, एक force क्या है, push या फिर pull है जिसमें turning effect on a body, जिसमें turning effect होता है और जो कि free to move नहीं है, moving in straight lines but is, वो moving in straight line move करता है लेकिन वो एक pivoted point पर joint रहता है, pivoted point होता है उसका। फैक्टर अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ ए बॉडी, कुछ फैक्टर होते हैं जो कि टर्निंग ऑफ ए बॉडी पर अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स अप्लाइड एंड सेकेंड इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए फोर्स फ्रॉम द पिवोटेड पॉइंट। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, लार्जर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड मोर इज द टर्निंग इफेक्ट ऑन ए बॉडी। जितना ज़्यादा हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट होगा उस बॉडी पर। नेक्स्ट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए फोर्स फ्रॉम द पिवोटेड पॉइंट। लार्जर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जितना ज़्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ऑफ ए पॉइंट एट विच द फोर्स इज अप्लाई, जहाँ पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम द पिवोटेड पॉइंट से, मोर इज द टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी, उतना ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट होगा उस बॉडी पर। सम एग्जाम्पल इन डेली लाइफ, कुछ एग्जाम्पल है डेली लाइफ का, जैसे हम लोग डोर को अप्लाई करते हैं तो हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, पुश या फिर पुल करते हैं एफ फ्रॉम द डोर एट ए हैंडल, और फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं हैंडल पर और वो एक जगह पर पिवोटेड होता है फ्रॉम द हिंग्स एज शो, और वो हिंग के, और डोर जो होता है वो हिंग पर पिवोटेड क्या होता है, हम लोग डोर का हैंडल पर फोर्स अप्लाई करते हैं और उसी के रिलेटेड वो डोर ओपन और क्लोज होता है। नेक्स्ट इज द अपर सर्कुलर स्टोन्स ए ऑफ ए हैंडल फॉर floor grindings is pivoted with a handle H near its rims. So turning of a handle floor grindings भी इसी पर बेसिस है, जैसे कि उसका एक pivoted point होता है और सेंटर पर वो टर्निंग इफेक्ट शो करता है। The upper circular stones A of a hand floor grindings is provided with a handle H near its rims. सो जो अपर सर्कुलर स्टोन्स होता है ए, उस पे ऑफ ए हैंड फ्लोर ग्राइंडर इस पिवोटेड, वो एक पिवोटेड होता है विद द हैंड के पास नियर द रिम्स के पास, सो इट कैन ईजिली बी रोटेटेड, ताकि वो ईजिली रोटेट कर सके अबाउट द आयरन पिवोटेड पी के एट इट्स सेंट्रल और बाय अप्लाइंग ए स्मॉल फोर्स एट द हैंडल, और थोड़ा सा स्मॉल फोर्स अप्लाई करते ही हैंडल पर जब हम लोग स्मॉल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल है पॉटर्स वेल हैज़ अ वेल पिवोटेड एट द सेंटर। जो पॉटर का वेल होता है वो भी एक वेल पिवोटेड होता है सेंटर पर। द पॉटर टर्न्स द वेल बाय मीन्स ऑफ स्टिक्स एट रिम्स ऑफ अ व्हील्स एट शो, और पॉटर उस वेल को टर्न करता है बाय मीन्स ऑफ ए स्टिक के थ्रू। नेक्स्ट इज कारपेंटर यूज अ ड्रिल मशीन्स विच इज प्रोवाइडेड विद अ हैंडल सो दैट by applying a less force at the end of a handle the drill can turn easily. So drill machines में भी कारपेंटर ड्रिल मशीन्स पर कारपेंटर स्मॉल फोर्स अप्लाई करके ईजिली वो काम कर सकता है। नेक्स्ट इज द टर्न टू टर्न ए स्टीयरिंग व्हील इन ए कार्स और ट्रक्स द ड्राइवर अप्लाई फोर्स एट अ पॉइंट ऑन द रिम्स ऑफ द व्हील एज शोन। सो ड्राइवर भी रिम्स पर फोर्स अप्लाई करके उसे ड्राइव कर सकता है, और ये टर्निंग्स ऑफ ए स्ट्रिंग व्हील पर इफेक्ट है। नेक्स्ट इज इन ए बाईसाइकिल टू टर्न द व्हील। जब बाईसाइकिल के केस में क्या होता है, जब हम लोग व्हील को टर्न करना चाहते हैं द फोर्स इज अप्लाई ऑन द पैडल, तो हम लोग फोर्स पैडल पर अप्लाई करते हैं सो दैट डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सल्स ऑफ व्हील्स इज इंक्रीज, ताकि वो फोर्स फ्रॉम द एक्सल्स ऑफ व्हील्स इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट इज द स्पैनर यूज्ड टू टाइटन और लूजन ए नट has a long handle to produce a large turning effect by a small force applied at the end of the handle. So जो स्पैनर होता है अगर उसको टाइट या फिर लूज करना होता है नट को, तो वो फोर्स अप्लाई करता है एट द हैंडल पर फोर्स अप्लाई करता है और इसके थ्रू वो ईजिली वो काम कर सकता है। सो इससे कंक्लूजन्स क्या निकलता है फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल से? सो वी कंक्लूड दैट द टर्निंग ऑफ ए बॉडी अबाउट द पिवोट डिपेंड नॉट ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स but it also depend on the perpendicular distance of a force from the point of rotation. So above example से हम लोग ये conclude कर सकते हैं कि टर्निंग ऑफ ए बॉडी डिपेंड करता है
पिवोटेड डिपेंड नॉट मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड नहीं करता है, बट इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। लार्जर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेस इज द फोर्स नीड टू बी टर्न, जितना ज़्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेस फोर्स अप्लाई करने पर वो बॉडी इजिली काम करेगा। एक्चुअली द टर्निंग इफेक्ट ऑन अ बॉडी डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मैग्नीट्यूड एंड द फोर्स। सो एक्चुअली में टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी दो चीज़ पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड फोर्स पर डिपेंड करता है। एंड द perpendicular distance of a force from the pivoted point और perpendicular distance of the force from the pivoted point पर डिपेंड करता है। This product is called the moment of force, और इसी प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं moment of force या फिर टॉर्क। In other words, a body टर्न्स और रोटेट, अदर वर्ड्स में अगर बॉडी कोई टर्न्स या फिर रोटेट हो रहा है अबाउट द पिवोटेड पॉइंट ड्यू टू मोमेंट ऑफ फोर्स, और ये क्यों होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स की वजह से होता है। नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। द मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पिवोटेड पॉइंट। सो द मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स से एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पिवोटेड पॉइंट से इक्वल होते हैं। कंसिडर ए बॉडी विच इज़ पिवोटेड एट अ पॉइंट ओ, एक कंसिडर बॉडी कहते हैं जिसका पिवोटेड पॉइंट ओ होता है। इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी द डायरेक्शंस एफ पी, अगर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है उस बॉडी पर तो उसका डायरेक्शंस एफ पी मान लिए हम लोग, एज शोन इन फिगर 3.11 जो कि फिगर 3.11 में दिया हुआ है मोमेंट ऑफ फोर्स। द फोर्स इज अनेबल टू प्रोड्यूस लीनियर मोशंस ऑफ द बॉडी इन इट्स डायरेक्शंस बिकॉज द बॉडी इज़ नॉट फ्री टू मूव सम। सो फोर्स क्या है, जो बॉडी क्या है, लीनियर मोशंस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है क्योंकि वो फ्री टू मूव नहीं है वो बॉडी, बट दिस फोर्स टर्न्स द बॉडी अबाउट द पॉइंट ओ, लेकिन ये फोर्स उस बॉडी को टर्न कर सकता है, रोटेट कर सकता है फ्रॉम द पॉइंट ओ से इन द डायरेक्शंस शोन बाय द एरो, जो डायरेक्शंस दिखा रहा है उस डायरेक्शंस पर ये बॉडी मूव कर सकता है। इन फिगर 3.11 द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स एफ फ्रॉम द पिवोटेड पॉइंट ओ इज ओ पी। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया इसका एफ पी फ्रॉम द पिवोटेड पॉइंट ओ as OP, therefore moment of force about the point O, so moment of force about the point O हो गया force in the perpendicular distance of the force from the point O, so F into perpendicular distance OP is units of moment of force. So unit of moment of force is equal to units of force into unit of distance. So ऐसा units हो गया force का newtons and that of distance is meter, इसीलिए ऐसा units of moment of force हो गया newton into meter. This is written short from n or amps. The unit Newton into meter n or small amps of the moment of force or torque is not written as joules. तो इसको हम लोग टॉर्क या फिर जूल को टॉर्क को या फिर फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग जूल नहीं लिख सकते हैं। द सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज डाइन इंटू सेंटीमीटर, और जो सीजीएस यूनिट होता है मोमेंट ऑफ फोर्स का उसको हम लोग कहते हैं डाइन इंटू सेंटीमीटर से। But if force is measured in gravitational units, then the unit of moment of force is SI systems in kgfs m, and in CGS systems the unit is gf centimeters. Next is this unit can related as, इस यूनिट को हम लोग रिलेट कर सकते हैं 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स इंटू 10⁵2 सेंटीमीटर्स, सो इज इक्वल टू 10⁷ डाइन सेंटीमीटर्स। 1 kgf मीटर इज इक्वल टू 10⁻10 न्यूटन मीटर्स नियरली, या फिर 1 GF is equal to 1000 dyne centimeters. For example, Reena has to apply a minimum force of 1.5 Newton on the handle of the door of width 1.2 meters to open it. जैसे कि रीना मिनिमम फोर्स अप्लाई करती है 1.5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करती है डोर के हैंडल पर जिसका विड्थ दिया हुआ है 1.2 मीटर्स टू ओपन करने के लिए। दिस मीन्स दैट द मिनिमम मोमेंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू ओपन द डोर्स इज 1.5 न्यूटन इंटू 1.2 meters is equal to 1.8 Newton into meters. Now, if she wants to open it by applying the force at the mid point between the handle and hinge at a distance of 0.6 meter from the hinge, she will have to apply a force of F such that force is equal to 0.6 into 0.6 meter is equal to 1.8 Newton meters. So, अगर रीना उसी डोर को अप्लाई ओपन करना चाहेगी द फोर्स एट द मिड पॉइंट, ताकि वो फोर्स मिड पॉइंट पर लगाए बिटवीन द हैंडल, जो कि हैंडल और हिंग्स के बीच फोर्स लगाएगी, तो उसको मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा
फोर्स लगाना पड़ेगा वो है 0.3 न्यूटन से। थर्स ऑन डिक्रीजिंग द डिस्टेंस ऑफ अप्लाइड फोर्स, जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं अप्लाइड फोर्स का फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंक्रीज। जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं फोर्स अप्लाइड का, तो उसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंक्रीज हो जाता है। डिस्टेंस डिक्रीज होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर्स। थ्रस्ट, ए फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन ए सरफेस इन एनी डायरेक्शन। सो फोर्स कोई भी सरफेस पर अप्लाई हो सकता है, कोई भी डायरेक्शंस पर। If the force is applied on a surface in a direction normal to a surface, the force is called thrust. अगर कोई फोर्स नॉर्मली अप्लाई हो रहा है किसी सरफेस पर तो उसको हम लोग कहते हैं थ्रस्ट। थस द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन ए सर्फेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। जो फोर्स नॉर्मली एक्टिंग हो रहा है सरफेस पे उसको हम लोग कहते हैं थ्रस्ट। ए बॉडी व्हेन प्लेस्ड ऑन ए सर्फेस एक्सर्ट ए थ्रस्ट ऑन द सरफेस इक्वल टू इट्स ओन वेट्स। ए बॉडी जबकि प्लेस्ड क्या होता है सरफेस पर जब रखा होता है वो एक थ्रस्ट एक्सर्ट करता है, इक्वल थ्रस्ट एक्सर्ट करता है जितना उसका वेट है। द यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज सेम एज दैट ऑफ द वेट ऑफ फोर्स। जो यूनिट होता है थ्रस्ट का वो सेम होता है एज वेट और फोर्स का यूनिट से। थस द यूनिट ऑफ थ्रस्ट आर किलोग्राम फोर्स। जो यूनिट थ्रस्ट का यूनिट होता है वो है किलोग्राम फोर्स, दैट इज kgf, ग्राम फोर्स gf एंड न्यूटन्स। थस दिस यूनिट्स आर रिलेटेड एज, जैसे कि ये यूनिट रिलेटेड 1 kgf इज इक्वल टू 1000 gf, 1 kgf इज इक्वल टू 1000 न्यूटन नियरली, एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 100 gf। द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट, थ्रस्ट का क्या क्या इफेक्ट होता है? द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द सर्फेस। तो इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड करता है एरिया ऑफ द सर्फेस में जिसमें वो एक्ट कर रहा है। स्मॉल द एरिया ऑफ द सर्फेस ऑन विच ए थ्रस्ट एक्ट लार्जर इन इट्स इफेक्ट। अगर स्मॉल एरिया अगर स्मॉल रहेगा उस सरफेस का तो ज़्यादा थ्रस्ट एक्ट करेगा। विच इज ऑन विच ए थ्रस्ट एक्ट, जिसमें थ्रस्ट एक्ट कर रहा है अगर उसका एरिया कम रहेगा तो उसका ज़्यादा इफेक्ट शो करेगा। बट द इफेक्ट ऑफ द थ्रस्ट इज लेस ऑन अ लार्ज एरिया, लेकिन इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट कम हो जाता है लार्ज एरिया पर। जैसे कि एग्जाम्पल, इफ़ यू स्टैंड ऑन अ लूज सैंड यू फिट सिंक डीपली इनटू द सैंड। अगर हम लोग लूज सैंड पे खड़ा रहेंगे तो हमारा जो पैर होगा वो डीपली सैंड के अंदर घुसता चला जाएगा, डीपली सिंक हो जाएगा। बट व्हेन यू लाई ऑन सैंड योर बॉडी डज नॉट सिंक मच इनटू द सैंड। लेकिन अगर हम लोग उस सैंड पर सो जाएंगे, लेट जाएंगे तो हमारा बॉडी ज़्यादा सिंक नहीं करेगा। इन बोथ केसेस द थ्रस्ट एक्सर्टेड ऑन द सैंड इज सेम। दोनों ही केसेस में थ्रस्ट एक्सर्ट हो रहा है और सेम एक्सर्ट हो रहा है। द रीजन इज दैट व्हेन यू स्टैंड द थ्रस्ट एक्ट ऑन ए स्मॉलर एरिया so you sink more in the sand, and when you lie down the same thrust act on a larger area so you sink less in the sand. so reasons ये है कि जब हम लोग खड़ा रहते हैं तो thrust act हो रहा है स्मॉलर एरिया पे, क्योंकि यहाँ आपका स्मॉलर एरिया पर thrust act हो रहा है, और सेम चीज़ इसीलिए हम लोग अंदर की ओर डूबते चले जाते हैं। जैसे और सेम चीज़ जैसे हम लोग लाई डाउन हो जाते हैं तो सेम थ्रस्ट एक्ट हो रहा है, लेकिन ये सरफेस एरिया ज़्यादा है इसीलिए हम लोग नहीं अंदर जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल दिया है, इफ़ यू हैमर ए नेल होल्डिंग इट्स विथ इट्स फ्लैटेड एंड रेस्टिंग ऑन ए वुडन ब्लॉक्स यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द नेल इनटू द ब्लॉक्स। अगर हम लोग एक नेल को हैमर से हैमर करेंगे तो वो अगर फ्लैटेनेड एरिया जो होता है नेल का उसके साइड रख कर अगर हम लोग उसको हैमर करेंगे तो हम लोग को डिफ़िकल्टी महसूस होगा उसको उस वुडन ब्लॉक पर मारने पर, वुडन ब्लॉक के अंदर घुसाने पर। बट इफ़ यू हैमर द नेल होल्डिंग इट शार्प एंड रेस्टिंग ऑन द ब्लॉक्स द नेल पेनिट्रेट्स इनटू द ब्लॉक्स इजली। लेकिन अगर हम लोग उस नेल को शार्प पॉइंट की तरफ रख कर उस पर हैमर करेंगे तो वो इजली पेनिट्रेट हो जाएगा। द रीजन इज दैट व्हेन थ्रस्ट एक्ट ऑन द फ्लैटेनेड एंड्स the effect of thrust is small, but when the same thrust acts on the sharp end the effect of thrust is more. so reasons ये है कि जब हम लोग फ्लैट सरफेस पर thrust एक्ट करते हैं तो इसका इफेक्ट the reasons is that thrust act on flattened end, so स्मॉलर एरिया पर ज़्यादा thrust लगता है और कम एरिया पर सेम थ्रस्ट एक्ट ऑन द शार्प एंड द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट इज मोर। जो इफेक्ट होता है थ्रस्ट का वो ज़्यादा होता है और इसमें इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट कम होता है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट इज मोर ऑन ए स्मॉलर एरिया। सो इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ज़्यादा होता है स्मॉलर एरिया में देन द बिगर एरिया के कंपेरिजन्स में। द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए क्वांटिटी कॉल्ड प्रेशर। सो इफेक्ट ऑफ
थ्रस्ट को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, जिसको हम लोग प्रेशर्स कहते हैं. मोर द इफेक्ट ऑफ ए गिवन थ्रस्ट ऑन ए सरफेस, वी से दैट द थ्रस्ट एक्सर्टेड मोर प्रेशर्स ऑन द सरफेस, एंड इफ लेस इज द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ऑन द सरफेस, we say that the thrust exerted a less pressures on the surface. So जितना ज़्यादा इफेक्ट होगा थ्रस्ट का गिवन थ्रस्ट ऑन द सरफेस, वी से दैट ज़्यादा थ्रस्ट एक्सर्ट करेगा मोर प्रेशर्स ऑन द सरफेस पर. एंड इफ लेस इज इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट, अगर थ्रस्ट का इफेक्ट लेस होगा सरफेस पर, तो से दैट थ्रस्ट एक्सर्टेड इज लेस प्रेशर. सो थ्रस्ट लेस प्रेशर एक्सर्ट करेगा सरफेस पर. सो प्रेशर्स का डेफिनेशंस है, प्रेशर्स इज डिफाइंस द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया. सो प्रेशर्स क्या है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया है. थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज नॉन एज प्रेशर्स, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं P से. इफ द थ्रस्ट इज एफ, अगर थ्रस्ट F है और एरिया A है, देन वी कैन राइट P इज इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया. Next topic is unit of pressures. SI units of thrust or force is newtons and that of area is meters. So and SI unit thrust का हो गया तुम्हारा newtons and area का हो गया तुम्हारा meter square. So the SI units of pressures, तो pressures का SI unit हो गया newton per meter square. Symbol हो गया newton per meter square, newton और मीटर -2. दिस यूनिट्स इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल्स. और प्रेशर्स का यूनिट को हम लोग पास्कल्स भी कहते हैं, जिसको हम लोग PA से लिखते हैं आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट बैलेस पास्कल्स. बैलेस पास्कल्स के नाम पर रखा गया है. सो 1 पास्कल्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन्स बाय 1 मीटर स्क्वायर्स, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है. द बिगर यूनिट्स ऑफ प्रेशर्स इज किलो पास्कल्स. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जो बिगर यूनिट होता है प्रेशर्स का, उसको हम लोग कहते हैं किलो पास्कल्स. वेयर इफ थ्रस्ट इज मेजर इन kgs, अगर थ्रस्ट को हम लोग kgs पर मेजर करेंगे, एंड एरिया इन सेंटीमीटर, अगर और एरिया को सेंटीमीटर पर, देन प्रेशर्स इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट. अगर और प्रेशर्स को एक्सप्रेस करेंगे यूनिट पर kgf सेंटीमीटर स्क्वायर. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स. ATM, where a 1 ATM is equal to 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम्स. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स को हम लोग जनरली मेजर एक्सप्रेस करते हैं ATM पर, जिसका वैल्यू होता है 1 ATM का वैल्यू होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम्स. फैक्टर अफेक्टिंग फोर्स, कुछ फैक्टर होता है जो कि प्रेशर्स पर, फैक्टर अफेक्टिंग प्रेशर्स जो कि प्रेशर्स पर अफेक्ट करता है. द प्रेशर्स ऑन द सर्फेस डिपेंड ऑन द फॉलोइंग 2 फैक्टर्स. वो 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है. फर्स्ट इज ऑन द एरिया ऑफ द सर्फेस ऑन विच थ्रस्ट एक्ट, एरिया ऑफ द सर्फेस पर डिपेंड करता है. दूसरा ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द सर्फेस, मैग्नीट्यूड ऑफ द थ्रस्ट पर डिपेंड करता है. तो पॉइंट नंबर 1 इज डिपेंडेंस ऑफ प्रेशर्स ऑन द एरिया ऑफ द सर्फेस. व्हेन यू स्टैंड ऑन सैंड, जब हम लोग सैंड पर खड़ा रहते हैं तो थ्रस्ट इक्वल टू योर वेट्स एक्ट ऑन ए स्मॉलर एरिया एंड सो एक्सर्टेड मोर प्रेशर्स ऑन सैंड. तो थ्रस्ट जो होता है वो इक्वली एक्सर्ट करता है वेट के अकॉर्डिंग और स्मॉलर एरिया पर एक्ट करता है और ज़्यादा प्रेशर्स एक्सर्ट करता है सैंड पर. हैंस यू सिंक मोर, इसीलिए हम लोग ज़्यादा डूब जाते हैं सैंड के अंदर. बट व्हेन यू लाई डाउन, लेकिन जब हम लोग लाई डाउन होते हैं सैंड पर तो सेम थ्रस्ट एक्ट करता है लार्जर एरिया पे एंड डू एक्सर्ट लेस प्रेशर्स, और एक लेस प्रेशर्स एक्सर्ट करता है. हैंस यू सिंक लेस सिमिलर, और इसी तरह हम लोग लेस सिंक करेंगे. सिमिलरली व्हेन यू हैमर, तो सेम केस सेम एग्जांपल दिया हुआ है जो कि हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किए हैं. सेम चीज़ यहाँ पे भी रिपीट किया गया है. फिगर 3.15 टू शो ए ब्लॉक्स ऑफ मास 10 kg एंड डायमेंशंस 40. ये ऑलरेडी करके दिखाया गया है कि कैसे लेस द एरिया ऑफ द सरफेस मोर इज अ प्रेशर. से जितना लेस होगा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा. सो ये ऑलरेडी एक्टिविटी करके दिखाया गया है जो कि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. Thus pressure exerted by a body depend on the surface area on which thrust of the body acts. So इसीलिए जो प्रेशर एक्सर्ट करता है बॉडी पर वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर जिसमें वो थ्रस्ट लगा रहा है. स्मॉलर द सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया स्मॉल होगा तो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा बाय द थ्रस्ट के अकॉर्डिंग. एंड लार्जर द सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो लेसर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेम थ्रस्ट. तो लेस प्रेशर एक्सर्ट होगा सेम थ्रस्ट पर. यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिविटी दिया हुआ है जो कि उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार देख सकते हैं आप. नेक्स्ट टॉपिक इज डिपेंडेंस ऑफ प्रेशर्स ऑन द थ्रस्ट और फोर्स. सो डिपेंडेंस ऑन pressures on the thrust or force. A thin boy is standing on bricks kept on a bed. He exerts same pressures due to its weight. अगर एक थिन बॉय स्टैंडिंग होगा ब्रिक्स
जो कि ब्रिक्स रखा होगा बेड पर, तो ही एग्जर्ट सेम प्रेशर्स, वो सेम प्रेशर्स सम प्रेशर्स एग्जर्ट करेगा अपने वेट के अकॉर्डिंग से। बट इन फिगर 3.17b, लेकिन इन फिगर 3.17b और 17a के बीच कंपेरिजन्स किया गया है। A fat boy standing on the same bricks kept on the bed. A fat boy खड़ा है सेम ब्रिक्स पर जो कि बेड के ऊपर रखा गया है, और उसके केस में क्या हो रहा है, ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है फैट बॉय के केसेस में, इज मोर ड्यू टू हिज एक्सेस वेट, क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा है। थस ग्रेटर द थर्स्ट ऑन द सरफेस इज मोर इज द प्रेशर, जितना ज़्यादा ग्रेटर थ्रस्ट होगा सरफेस पर उतना ज़्यादा प्रेशस होगा ऑन इट, वाइल स्मॉलर द थ्रस्ट, और जितना कम थ्रस्ट होगा सरफेस एरिया पर लेस प्रेशर एग्जर्ट होगा। और ये एक डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी के थ्रू दिखाया गया है। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेशर्स इन आवर डेली लाइफ, कुछ एग्जाम्पल्स है प्रेशर्स का जो हमारे डेली लाइफ में होता है। डिक्रीज इन एरिया इंक्रीज द प्रेशर्स, जैसे जैसे एरिया डिक्रीज होगा प्रेशर्स इंक्रीज होगा। ए नेल और ए ब्रॉड पिन हैज़ वन एंड पॉइंटेड एंड शार्प वाइल द अदर एंड इज ब्लंट एंड फ्लैट। जब ये नेल होता है उसका ब्रॉड या फिर ब्रॉड पिन होता है, उसका जो पॉइंट वाला एंड होता है वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है, जबकि अदर साइड बहुत ज़्यादा ब्लंट और फ्लैट होता है। ऑन अप्लाइंग फोर्स, जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, द पॉइंटेड एंड विल एक्सर्ट ग्रेटर फोर्स, जो पॉइंटेड एंड होता है शार्पर एरिया होता है वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। एज द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट इज स्मॉल, क्योंकि उसका जो एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट है वो बहुत ज़्यादा कम है। हैंस इट विल गो डीप इनटू द गिवन सरफेस, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डीप चल जाता है गिवन सरफेस पर। The cutting tools like a blade, knives, axe, etc. have very sharp edge. The sharp edge have very small area of contact, so the pressure applied by force is more. जो cutting tools होता है like blade, knives, axes, ये सब का बहुत ज़्यादा sharp edge होता है, और sharp edge की वजह से very small area होता है उसका contact पर आता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा pressure applied होता है, बहुत ज़्यादा pressure applied by the force is more. जो pressure applied होता है force वो बहुत ज़्यादा होता है। The pointed heels of footwear exert more pressures on the ground than the regular flat heels. जो pointed heel होता है फुटवेयर के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करता है ग्राउंड पर एज कंपेरिजन टू रेगुलर या फिर फ्लैट हील के कंपेरिजन्स में। Therefore, the lady with pointed heels sandals find it difficult to walk on a muddy road than on a टेरेड रोड। इसीलिए जो लेडी यूज़ करती है पॉइंटेड हिल्स उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगा मडी रोड पर चलने के लिए एज कंपेरिजन टू टेरेड रोड पर। द नैरो हिल्ड सैंडल्स ऑफ ए गर्ल्स हर्ट्स मोर दैन द ब्रॉड हिल्स शूज़ ऑफ ए बॉयज़। जो नैरो हिल होता है, नैरो हिल सैंडल होता है गर्ल्स का, वो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, चोट पहुंचाता है एज कंपेरिजन टू शूज़ ऑफ ए बॉयज़ के शूज़ के कंपेरिजन में। दिस इज बिकॉज मोर प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द गर्ल्स दैन दैट एक्सर्टेड बाय द बॉयज़ एज हर हील्स इज मोर नैरो दैन द हील्स ऑफ द शूज़। क्योंकि गर्ल्स का जो पॉइंटेड वाला हील्स होता है, वो नैरो हील्स होता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्टेड करना पड़ता है एज कंपेरिजन टू बॉयज़ के शूज़ के कंपेरिजन में। सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीज इन एरिया डिक्रीज द प्रेशर, जितना ज़्यादा एरिया इंक्रीज होगा प्रेशर डिक्रीज होगा। हैवी ट्रक हैव 6 to 8 टायर्स इंस्टेंट ऑफ कन्वेंशनल 4 टायर्स। जो हैवी ट्रक होता है उसमें 6 से 8 टायर्स लगाया जाता है, इंस्टेंट ऑफ 4 टायर्स के जगह पे 6 से 8 टायर्स लगाया जाता है। मोर नंबर ऑफ टायर्स आर यूज टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड देयरबाय रिड्यूस द प्रेशर ऑन द ग्राउंड। ज़्यादा टायर यूज़ करने पर उसका एरिया इंक्रीज हो जाता है और प्रेशर कम पड़ता है ग्राउंड पर। ए कैमल कैन मूव मोर कन्वेंशनली ऑन सैंड एज कम्पेयर टू हॉर्स। जो कैमल होता है वो सैंड पर आसानी से चल पाता है हॉर्स के कंपेरिजन में। जो रीजंस है द कैमल हैज़ ब्रॉड फीट दैन दैट ऑफ ए हॉर्स। जो कैमल का जो फीट होता है वो ब्रॉडर होता है हॉर्स के कंपेरिजन में। द ब्रॉडर फीट ऑफ द कैमल्स प्रोवाइडेड लेस प्रेशर। जो ब्रॉडर फीट होता है कैमल्स का उसकी वजह से उसको लेस प्रेशर एग्जर्ट करता है सैंड पर एंड इट बिकम ईजियर फॉर द कैमल टू वॉक। और इसीलिए कैमल को ये बहुत ज़्यादा आसानी होता है सैंड पर चलने के लिए, कैमल को बहुत ज़्यादा ईजियर होता है। थर्ड इज स्कायर्स यूज लॉन्ग फ्लैट स्काइज टू स्लाइड ओवर द स्नोज। स्काइज जो होता है वो लॉन्ग फ्लैट स्लाइड्स का यूज़ करता है स्नो पर स्लाइड करने के लिए। द लार्जर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट द लेजर इज द प्रेशर ऑन द स्नो। जितना ज़्यादा एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा उतना कम प्रेशर एक्सर्ट होगा स्नो पर से। दिस हेल्प द स्काइलर्स टू स्लाइड कंफर्टेबली विदाउट सिंकिंग इन द स्नो। और इसी तरह से स्काइलर
को ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है स्लाइड करने के लिए, कंफर्टेबली स्लाइड करने के लिए विदाउट सिंकिंग द स्नो, स्नो पर बिना सिंक किए। आर्मी टैंक आर यूजुअली वेरी हैवी एंड दे एक्सर्ट लार्ज प्रेशर्स ऑन द ग्राउंड। जो आर्मी टैंक होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है ग्राउंड पर। इफ़ दे मूव ऑन व्हील्स हेंस दे आर मेड टू मूव ओवर द ब्रॉड स्टील ट्रैक्स कॉल्ड कैटरपिलर्स व्हील ऑफ टैंक्स। जो इसीलिए आर्मी टैंक जो होता है उसको अगर उसको कैटरपिलर के तौर पर चलने के लिए कहा जाता है, व्हील ऑफ टैंक्स मूव करने के लिए कहा जाता है। दिस ट्रैक्स आर यूज टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया सो एज टू रिड्यूस द प्रेशर्स ऑन द ग्राउंड। और यही ट्रैक्स उन लोगों को यूज़ करता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए ताकि उसका प्रेशर रिड्यूस हो जाए, एंड हैंस अवॉइड सिंकिंग्स ऑफ द व्हील्स इन द ग्राउंड। और इसीलिए वो अवॉइड करते हैं ताकि वो डूब ना जाए ग्राउंड पर। फाउंडेशंस ऑफ बिल्डिंग्स आर केप्ट वाइड सो दैट द वेट ऑफ द बिल्डिंग्स में एक्ट ऑन लार्ज एरिया। जो फाउंडेशंस होता है बिल्डिंग का, जो फाउंडेशंस होता है नीचे वाला हिस्सा, वो बहुत ज़्यादा वाइड रखा जाता है ताकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो और प्रेशर्स कम एग्जर्ट हो और वो ज़्यादा जब भूकंप आए तब वो धरती के अंदर ना डूब जाए। ए पॉटर वेयर्स टर्बन्स ऑन हिज हेड व्हेन ही हैज़ टू कैरी हैवी लोड। जो पॉटर होता है वो अपना सर पर टर्बन यूज़ कर लेता है जब उसको बहुत ज़्यादा हैवी लोड कैरी करना पड़ता है, ताकि उसके जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाए और उसका हेड पर कम प्रेशर लगे। स्कूल्स बैग्स और शॉपिंग बैग्स हैव ब्रॉड स्ट्रैप। जो स्कूल बैग होता है और शॉपिंग बैग होता है उसका जो स्ट्रैप होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लैट होता है ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो और शोल्डर पर कम प्रेशर पड़े। वाइड वुडन स्लीपर्स आर प्लेस्ड बिलो द रेलवे ट्रैक। जो वाइड वुडन स्लीपर्स होता है उसको रेलवे ट्रैक के नीचे बिछाया जाता है ताकि प्रेशर्स कम पड़े रेलवे ट्रैक के ऊपर। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रस्ट एंड प्रेशर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थ्रस्ट इज द सम टोटल ऑफ फोर्स एक्टिंग पर्सन्स परपेंडिकुलर to the surface. Pressures is the thrust acting per unit area. It is depend of the area over which the force is applied. It depend on the area on which the force act. ऐसा यूनिट जो होता है थ्रस्ट का वो न्यूटन होता है, प्रेशर्स का हो गया पास्कल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज लिक्विड प्रेशर्स। लिक्विड में भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट होता है। ए सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर्स ऑन द सरफेस ड्यू टू इट्स ओन वेट्स। सॉलिड जो होता है वो एक्सर्ट प्रेशर्स करते हैं अपने वेट की वजह से। सिमिलरली लिक्विड हैव वेट। लिक्विड का भी कुछ वेट होता है। दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर्स ऑन द कंटेनर्स इन विच दे आर केप्ट। और वो भी एक प्रेशर्स एक्सर्ट करते हैं जिस कंटेनर में उस लिक्विड को रखा जाता है। ए सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर्स ओनली ऑन द सरफेस एट इट्स बॉटम। जो सॉलिड एक्सर्ट करते हैं प्रेशर्स में सिर्फ अपना सरफेस ऑफ द बॉटम पर करते हैं। बट ए लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर्स नॉट ओनली ऑन द सरफेस ऑफ इट्स कंटेनर एट द बॉटम बट ऑल्सो साइडवेज। बट लिक्विड क्या होते हैं साइडवेज में भी अपना प्रेशर्स एक्सर्ट करता है, इवन ऑल डायरेक्शंस पर अपना प्रेशर्स एक्सर्ट करता है। और ये एक एक्टिविटी के थ्रू दिखाया गया है, आप खुद से कर सकते हैं। एक्टिविटी 1, 3, 4 और 5 जो कि आप खुद से भी एक बार कर सकते हैं। Factor affecting liquid pressures. The pressures are at a point in a liquids depend on the following two factors. The pressures of a point in a liquid होता है वो two factor पर depend करते हैं। First is the height of the liquid column. Second is the density of the liquid. The liquid pressures increase with the height of the liquid columns above the point. जो liquid pressure होता है वो increase हो जाता है जैसे जैसे उसका height of the liquid column above the point increase होता है। Density of the liquid, जितना ज़्यादा density होगा liquid का, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पर भी डिपेंड करते हैं। लिक्विड प्रेशर इंक्रीज विद इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। लिक्विड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है अगर उसका डेंसिटी विद द इंक्रीज इन डेंसिटी, अगर उसका डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। सो लिक्विड प्रेशर इंक्रीज विद द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम से। तो लिक्विड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है जितना उसका हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम के अकॉर्डिंग से। सो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी के थ्रू दिखाया गया है, यहाँ पे एक बार खुद से भी कर सकते हैं। Activity 6 or 7 you can do it by yourself. Point number 2, liquid pressures increase with the increase in density of liquid. Liquid pressures increase होता है with the increase in density, जितना density increase होता है of liquid का। ये भी एक एक्टिविटी के थ्रू दिखाया गया है, जैसे कि जितना ज़्यादा इसका डेंसिटी होगा उसका उतना ज़्यादा प्रेशर्स होगा।
इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्योंकि जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसका डेंसिटी घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है और वाटर का डेंसिटी बहुत कम होता है, इसीलिए जो मस्टर्ड ऑयल है उसका लिक्विड प्रेशर ज़्यादा होगा वाटर के कंपेरिजन्स में। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ लिक्विड प्रेशर। थिकनेस ऑफ वॉल्स ऑफ अ डैम्स इज इंक्रीज टुवर्ड द बॉटम्स। जो थिकनेस होता है वाल का जो थिकनेस होता है डैम पर वो बहुत ज़्यादा चौड़ा किया जाता है, ब्रॉड किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है बॉटम पर एज कंपेरिजन टू अपर। द रीजन इज दैट द प्रेशर ऑफ द पॉइंट ड्यू टू ए लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम्स। द रीजन ये है कि जैसे जैसे हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम पर प्रेशर ज़्यादा लगता है एज कंपेरिजन टू अबव, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है ये यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लग रहा है ऊपर के कंपेरिजन में, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रॉड रखा जाता है, बहुत ज़्यादा इसका इंक्रीज किया जाता है। Above it, so the thickness of the walls of the dams is increased toward the bottom so as to withstand the increased pressures of waters, ताकि वो pressures of waters को रोक सके। The arrow in the given figure show increased pressure toward the bottom of the dams। जो arrow यहाँ पे दिखाया गया है वो दिखा रहा है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है बॉटम ऑफ द डैम पर। ये ऑलरेडी डू यू नो, या फिर खुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। लाइक लिक्विड गैस ऑल्सो एग्जर्ट प्रेशर्स। सो लिक्विड के जैसा ही गैस भी प्रेशर एग्जर्ट करता है। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर। हमारा जो अर्थ है वो एयर से सराउंडेड है टू ए हाइट ऑफ अबाउट 200 किलोमीटर्स। हाइट अबाउट 200 किलोमीटर्स तक हमारा अर्थ एयर से सराउंडेड है। दिस इन्वॉल्व्स ऑफ एयर्स अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, और इसी को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। एयर्स हैज वेट। एयर्स का भी कुछ वेट होता है। द वेट ऑफ एयर एक्सर्टेड ए थ्रस्ट ऑन अर्थ। जो वेट होता है एयर का वो भी एक्सर्ट करता है थ्रस्ट अर्थ पर। द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस ड्यू टू द कॉलम ऑफ एयर्स इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो थ्रस्ट होता है यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस पर ड्यू टू कॉलम ऑफ द एयर, ड्यू टू कॉलम ऑफ एयर्स, उसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज अबाउट 10.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर्स। Thus, a thrust of 100,000 newtons act on every 1 meter square of the surface of object on Earth. The existence of atmospheric pressures can be demonstrated by the following simple activities. ये activities के through दिखाया गया है। Next is standard value of atmospheric pressures. At sea level on Earth's surface, the atmospheric pressure is 76 centimeters or 760 mm of mercury columns, which is equal to 1 atmosphere or 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल्स है। सो सी लेवल्स ऑन द अर्थ सरफेस के सी लेवल्स के थ्रू जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 76 सेंटीमीटर्स मर्क्यूरी कॉलम्स होता है। नोट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डिक्रीज विद इंक्रीज एल्टीट्यूड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होते हैं। एज वी गो हायर अबव द अर्थ सरफेस द एयर से प्रेशर डिक्रीज। जितना ज़्यादा हम लोग हायर जाएंगे अबव द अर्थ सरफेस के अबव जाएंगे द एयर प्रेशर डिक्रीज। एयर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होने लगेगा। सम एग्जाम्पल्स इन डेली लाइफ टू शो द एक्सिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। कुछ एग्जाम्पल्स है डेली लाइफ का जो कि एक्सिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स को शो करते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स इन आवर डेली लाइफ टू शो द इफेक्ट ऑफ एयर प्रेशर्स एज गिवन बिलो। फर्स्ट है व्हेन ए ड्रिंक is sucked with a straw, the air of the straw goes into the lungs and thus air pressure in the straw decrease। जैसे हम लोग कुछ भी चीज़ सक करते हैं स्ट्रॉ के थ्रू तो एयर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है हमारे लंग्स के अंदर से। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स एक्ट ऑन द ड्रिंक एक्सर्ट फोर्स ऑन द ड्रिंक टू मूव अप इनटू द स्ट्रॉ एंड देन इनटू द माउथ। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स होता है एक्ट करता है ड्रिंक पर, वो एक्सर्ट फोर्स एक्सर्ट करता है ऑन द ड्रिंक पर टू मूव अप, ताकि वो मूव अप करे इनटू द स्ट्रॉ पर एंड देन इनटू द माउथ, उसके बाद माउथ पर। सो व्हेन वी ब्लो एयर इन अ बलून इट बल्क्स बिकॉज ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड। जब हम लोग बलून को फुलाते हैं तो उसमें भी हम एक एयर फिल करते हैं, वो भी एक प्रेशर के थ्रू। इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इंक गेट फिल्ड इनटू ए फाउंटेन पेन्स। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के वजह से ही इंक फाउंटेन पेन पर फिल्ड कर पाते हैं। व्हाट इज ड्रॉन अप फ्रॉम ए वेल्स बाय ए वाटर पंप बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। सो वाटर भी हम लोग जब वेल से निकालते हैं वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स की वजह से ही होता है। The siren get filled with a liquid when it plungers is pulled up। तो सायरन भी फिल्ड हो जाता है लिक्विड से क्योंकि वो वहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है। रबर सकर्स आर यूज
as hook in the kitchens and bathrooms. They remain pressed against the walls. जो रबर सकर्स होता है या फिर हुक होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं बाथरूम या फिर किचन पे, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स पर काम करता है. इट इज़ डिफिकल्ट टू टेक आउट ऑयल फ्रॉम ए सील्ड टीन्स इफ ओनली वन होल इज मेड. सो अगर सील वाला टीन है ऑयल का और अगर हम लोग एक ही होल किए हैं तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा उसको निकालने में, इसीलिए वो 2 साइड होल किया जाता है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड करता है. लिजार्ड आर एबल टू मूव ऑन द वॉल एंड स्टे वेरेवर दे डिजायर्स. दिस इज बिकॉज देयर फीट बिहेव लाइक ए सक्शन पैड. लिजार्ड भी दीवार पर कहीं पे भी चल सकता है जहाँ पे भी उसका डिज़ायर हो, क्योंकि उसका जो फीट होता है, पैर होता है, वो सक्शन पैड की तरह बनाया होता है और वो भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स पर काम करता है. द एस्ट्रोनॉट एंड माउंटेनर्स हैव टू वेयर स्पेशल टाइप ऑफ सूट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ लो प्रेशर्स प्रिवेलिंग एट द ग्रेट हाइट्स. जो एस्ट्रोनॉट होता है या फिर माउंटेनर्स होता है उसको एक स्पेशल सूट दिया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए. एडवर्स हाइट्स पर जाता है तो उसको इफेक्ट करता है, इसीलिए उसको एक स्पेशल सूट दिया जाता है. नोज ब्लीडिंग ऑफ्टन अकर एट हाई एल्टीट्यूड. जैसे जैसे हम लोग हाई एल्टीट्यूड जाएंगे तो नोज ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा. तो रीजन ये है कि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, इसीलिए नोज ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है. Thus, excess pressure inside the body compared to the atmospheric pressures cause nose bleeding. जो एक्सेस प्रेशर्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के अकॉर्डिंग वो कंपेरिजन इक्वली नहीं होता है, इसकी वजह से नोज ब्लीडिंग हो जाता है जैसे हम लोग हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं. सो नेक्स्ट इज सॉल्व एग्जाम्पल, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास पर करूँगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. If you like this session, do like, share and subscribe to watch the next chapter. Thank you.